ये कथा उस युग की है जब भारतवर्ष की पावन भूमि पर स्थित उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी अपने वैभव, संस्कृति और ज्ञान के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। उस महान नगरी के स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे सूर्यवंशी सम्राट जयसिंह, जिनका तेज और प्रताप सूर्य के समान दाहक था। उनका नाम चारों दिशाओं में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता था। एक प्रभात काल था। सूर्य की पहली किरणें राजमहल के स्वर्ण कलशों पर पड़कर उन्हें और भी देदीप्यमान बना रही थी। लेकिन उस दिन का सवेरा अन्य दिनों की तरह शांत और सौम्य नहीं था। राजमहल के विशाल और भव्य दरबार में एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कोई तूफान अपने आगमन की चेतावनी दे रहा हो। राजा जय सिंह का मुख क्रोध से तमतमाया हुआ था। उनकी भ्रिकुटियां तन चुकी थी और नेत्रों में रक्त उतर आया था। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध और भयभीत था। मंत्री, सेनापति, सामंत सब जैसे पाषाण प्रतिमा बनकर अपने अपने स्थान पर जमे खड़े थे। राजा की दृष्टि बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठती, मानो किसी विशेष आगंतुक की प्रतीक्षा में हो। अंततः उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और विश्वास पात्र महामंत्री धर्मपाल की ओर देखा और सिन्नाद करते हुए बोले, मंत्रीवर, क्या ये कोई तमाशा है? क्या मैं इस पवित्र उज्जैन का सम्राट हूं या कोई साधारण गृहस्थ जो किसी के आगमन की प्रतीक्षा करता रहे? हम उस दंभी साधु के लिए इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अब तक नहीं आया। यदि वो शीघ्र न आया तो इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, कृपा करके शांत हो जाइए। वो साधु समय के अत्यंत पालन करता है। कोई विशेष कारण ही रहा होगा जो उन्हें रोक सका। वो साधु कोई साधारण योगी नहीं, त्रिकालदर्शी महात्मा है। परंतु राजा के नेत्रों में केवल क्रोध नहीं, एक अनकहा भय और व्याकुलता भी छिपी थी। उन्हें उस साधु से अपने भविष्य का रहस्य जानना था। क्या वह संपूर्ण पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेंगे या नहीं? तभी दरबार के द्वार से एक दिव्य शंखनाद गूंजा। सबकी दृष्टि उस ओर उठ गई। एक तेजस्वी और दिव्य साधु दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके गेरुए वस्त्र, चिमटा, कमंडल, दीप्त ललाट और शांत मुखमंडल उन्हें सामान्य नहीं, अद्भुत बनाते थे। उनका तेज ऐसा था कि दरबार का हर व्यक्ति श्रद्धा से झुक गया। साधु ने विनम्रता से प्रणाम किया, पर राजा अब भी क्रोधित थे। तपस्वी, तुम देर से क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते कि एक राजा का समय कितना अमूल्य होता है? साधु ने उसी शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, समय केवल राजाओं का ही नहीं, तपस्वियों का भी मूल्यवान होता है। मार्ग में एक घायल हिरणी की सेवा में समय लग गया। एक तपस्वी के लिए किसी प्राणी की पीड़ा किसी राजा के क्रोध से अधिक महत्वपूर्ण होती है। राजा कुछ संयत हुए और बोले, हमने तुम्हें अपने भाग्य को जानने हेतु बुलाया है। क्या हमारे भाग्य में इस धरती का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना लिखा है? साधु ने आंखें मूंदकर ध्यान किया, फिर राजा की ओर गहराई से देखा। गंभीर स्वर में बोले, राजन, सम्राट की शक्ति उसकी प्रजा के सुख में होती है, न कि स्वर्ण या सेना में। आपकी प्रजा दुखी है, अन्याय से त्रस्त है। जब प्रजा की आंखों से आंसू बहते हैं तो राजा का भाग्य भी अशांत हो जाता है। यदि आप विश्व विजेता बनना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रजा का हृदय जीतिए। राजा की भ्रिकुटियां तन गई। हमने तुम्हें उपदेश सुनने को नहीं बुलाया, सीधा उत्तर दो, क्या हम सबसे शक्तिशाली सम्राट बन सकते हैं या नहीं? साधु ने गंभीरता से देखा और बोले, राजन, आपके भाग्य की रेखाएं जटिल है। सत्य यह है कि आपकी मृत्यु का योग आपके ही पुत्र के हाथों लिखा गया है। ये एक अमिट भविष्यवाणी है। ये सुनकर राजा जयसिंह स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक राजा क्रोध से कांप उठे। वे सिंहासन से उठे, तलवार निकाली और गरजते हुए बोले, दुष्ट, तूने हमारी मृत्यु का श्राप दिया है, अब तेरा अंत निश्चित है। साधु शांत खड़े रहे। राजन, मैंने अपने भाग्य को देखा है।
उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मेरी मृत्यु किसी ऐसे अहंकारी राजा के हाथों होगी। राजा ने तलवार साधु की ओर बढ़ाई, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। साधु के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनका तेज ऐसा था मानो अग्नि स्वयं मूर्त रूप में हो। पूरी सभा उस प्रकाश से चमत्कृत रह गई। साधु ने आंखें मूंदी, दिव्य मंत्रोच्चारण करने लगे और देखते ही देखते वे उसी प्रकाश में विलीन हो गए। उसी क्षण महल के द्वार पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, मगध के राजा यशवर्धन ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वो महल द्वार पर खड़े हैं। ये समाचार सुनते ही सभा में सनसनी फैल गई, पर जय सिंह का चेहरा अब और कठोर हो चुका था। उन्होंने तलवार उठाई और गरजे, तो अब युद्ध का समय आ चुका है। यशवर्धन ने अपने विनाश को स्वयं बुलाया है। राजा सेना के साथ महल से बाहर निकले। सामने खड़े थे राजा यशवर्धन अपनी विशाल सेना और धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा के साथ। युद्ध का शंखनाद हुआ। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। आकाश धरा गूंज उठे तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापें और वीरों की ललकार से। जय सिंह यमराज जैसे युद्ध भूमि में प्रचंड होकर शत्रु सैनिकों को परास्त कर रहे थे। अंततः वो क्षण आया जब जय सिंह और यशवर्धन आमने सामने हुए। भीषण युद्ध हुआ। जय सिंह ने यशवर्धन के कवच को चीरते हुए उन्हें घायल कर दिया। धरती पर गिरते हुए यशवर्धन बोले, जय सिंह, तूने आज मुझे हराया है, पर अधर्म की विजय स्थायी नहीं होती। तेरा अंत तेरे ही कुल से आएगा। यही से आरंभ होती है एक नई गाथा। भाग्य, धर्म, विश्वासघात और पिता पुत्र के जटिल संबंधों की गाथा। राजा यशवर्धन की मृत्यु के साथ ही युद्ध भूमि में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। जय सिंह की सेना ने विजयी जयघोष किया, पर सम्राट के हृदय में कोई गर्व या संतोष नहीं था। यशवर्धन के अंतिम शब्दों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। तेरा अंत तेरे ही कुल से आएगा। उन शब्दों ने राजा जय सिंह के भीतर एक ऐसे भय को जन्म दिया जिसे उनका प्रताप, उनकी तलवार या उनका अहंकार भी शांत नहीं कर सका। युद्ध जीतने के बाद वे अपने महल लौटे, पर उनकी आंखों में अब भी वो रहस्यमयी साधु, उसकी भविष्यवाणी और वह दिव्य प्रकाश घूम रहा था। महल लौटते ही उन्होंने मंत्री धर्मपाल को बुलाया और आदेश दिया, हमारे पुत्र अर्जुन को तत्काल हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राजकुमार अर्जुन एक तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ युवक, जो बचपन से ही राजनीति, युद्ध कला और वेदशास्त्रों में निपुण था। वो अपने पिता का सम्मान करता था, परंतु उनकी कठोरता से वो भी कभी कभी व्यथित हो उठता था। राजा जय सिंह ने जब अर्जुन को अपने सामने देखा तो उनकी दृष्टि गहराई से उसकी आंखों में उतर गई, मानो ये जानना चाहते हो कि क्या यही है वो पुत्र जिसकी तलवार कभी उन्हें समाप्त कर देगी। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम मुझसे द्वेष करते हो अर्जुन? राजकुमार ने आश्चर्य और दुख से कहा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं। मेरा जीवन, मेरी निष्ठा और मेरी आत्मा सब आपकी सेवा में है। आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? राजा कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कोई भविष्यवाणी की गई है कि मेरी मृत्यु मेरे ही पुत्र के हाथों होगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा और आंसू छलक आए। पिताश्री, क्या आप उस झूठी भविष्यवाणी पर मुझे शत्रु मान लेंगे? लेकिन राजा का हृदय भय और संदेह से भर चुका था। उन्होंने उसी क्षण एक कठोर निर्णय लिया। अर्जुन को उज्जैन से दूर ले जाया जाए, उसे राज्य की किसी भी गतिविधि से वंचित रखा जाए, उसके प्रशिक्षण, शस्त्र और अधिकार सब छीन लिए जाए। मंत्री और रानी दोनों ने बहुत समझाया, लेकिन राजा की आत्मा अब भय की बेड़ियों में जकड़ चुकी थी। अर्जुन को उज्जैन से दूर एक गुप्त किले में भेज दिया गया। वहां उसके पास न कोई सैनिक था, न कोई गुरु। उसे जैसे अंधेरे में डुबो दिया गया हो।
लेकिन अर्जुन ने पिता के इस निर्णय को अपना दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक तपस्वी का व्रत माना। उसने वहां अपने अकेलेपन को अपना शिक्षक बनाया। वो प्रतिदिन उठकर सूर्य को प्रणाम करता, ध्यान करता, आत्मचिंतन करता और जंगल में रहकर अपने भीतर की शक्ति को जगाता। उसके मन में क्रोध नहीं, केवल यही संकल्प था, मैं अपने पिता को गलत सिद्ध नहीं करूंगा, मैं उनका विश्वास पुनः जीतूंगा। उधर उज्जैन में राजा जय सिंह पहले जैसे नहीं रहे। वे दिन रात व्याकुल रहते, किसी को अपने पास आने नहीं देते। उन्हें हर समय यही भय रहता कि कहीं अर्जुन लौट ना आए, कहीं वो भविष्यवाणी सच न हो जाए। परंतु भाग्य को कौन टाल सकता है। एक रात्रि जब आकाश काले बादलों से ढका था और महल पर एक भयानक तूफान छाया था, राजा जय सिंह के कक्ष की सुरक्षा अचानक भंग हुई। सैनिक भागते हुए आए। महाराज, कोई योद्धा महल में घुस आया है, उसने रक्षक दल को परास्त कर दिया है। जय सिंह की आंखें डर से फैल गई। उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और सिंहासन कक्ष की ओर दौड़े। दरबार के मध्य में एक तेजस्वी योद्धा खड़ा था, नेत्रों में अद्भुत प्रकाश, वक्ष पर गहरी सांसें और हाथों में एक दिव्य तलवार। वो अर्जुन था, परंतु उसका चेहरा क्रोध से नहीं, करुणा और पीड़ा से भरा हुआ था। राजा गरजे, तो तू ही है मेरा अंत, तू ही वो शाप है जिसे साधु ने मेरी ओर भेजा था। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री, कोई शाप नहीं, कोई शत्रु नहीं। मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपके चरण छूने आया हूं, आपसे क्षमा मांगने। परंतु जय सिंह अब उस स्थिति में नहीं थे कि सत्य को सुन सके। उन्होंने अर्जुन पर तलवार चला दी। अर्जुन ने अपने हाथ से वार रोका, परंतु तलवार उसकी हथेली को चीरती हुई उसके कंधे तक पहुंच गई। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। रक्त बह रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री, मैं आपको मारने नहीं आया, मैं तो आपकी रक्षा के लिए जन्मा हूं। ये दृश्य जैसे समय को स्थिर कर गया। राजा की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। तलवार उनके हाथ से गिर गई। वे दौड़कर अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुझे खो दिया बेटा, अपने भय और अभिमान में तुझे दूर कर दिया। राजा ने अर्जुन को उपचार के लिए भेजा। उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद जय सिंह ने राजपाट त्याग कर एक तपस्वी जीवन को अपना लिया। साधु की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन ने वो रास्ता नहीं चुना। अर्जुन ने भाग्य को बदला नहीं, उसे साधा। और वही एक सच्चा सम्राट होता है, जो भय, क्रोध और बदले की जगह क्षमा, सेवा और प्रेम को चुनता है। राजा जय सिंह के आत्मत्याग और तपस्वी जीवन की ओर प्रस्थान के बाद उज्जैन की जनता एक बार फिर चकित और संशय में थी। वो राजा जो कभी अपराजेय था, जिसने आधा जीवन युद्धों और विजय में बिताया, अब राजमहल त्याग कर एक साधक बन चुका था। लेकिन राजा ने जाते जाते जिस नाम को उत्तराधिकार सौंपा था, वो नाम था राजकुमार अर्जुन, वो पुत्र जिसे राजा ने भय के कारण त्याग दिया था और जो फिर भी उन्हें प्रेम से ही लौटा। अर्जुन का राज्याभिषेक अत्यंत साधारण ढंग से हुआ। कोई भव्य आयोजन नहीं, कोई आडंबर नहीं। सिंहासन पर जब अर्जुन बैठा तो उसके नेत्रों में चमक नहीं, बल्कि एक अपार जिम्मेदारी की गंभीरता थी। उसने सिंहासन को सोने से नहीं, बल्कि न्याय और सेवा से सजाने का प्रण लिया। उसका पहला आदेश था, प्रजा की पीड़ा को राज्य की सबसे पहली प्राथमिकता बनाया जाए। अन्याय, कर दमन और अत्याचार का अंत हो। उसने ऐसे सैकड़ों जनसुनवाई शिविर लगाए, जहां राजा स्वयं लोगों की समस्याएं सुनता। किसानों के ऋण माफ किए गए, सैनिकों के परिजनों को भूमि दी गई, विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रय बनाए गए। उज्जैन का हर नागरिक पहली बार खुद को शासन का हिस्सा महसूस कर रहा था। लोग कहते थे, पहले उज्जैन का राजा सिंह की तरह गर्जता था,
अब धर्मराज की तरह सुनता है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण न्यायालय में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन से कहा, राजन, मेरे बेटे को सैनिकों ने चोरी के आरोप में बंदी बना लिया है, पर मेरा बेटा निर्दोष है। अर्जुन ने अपने सैनिकों की रिपोर्ट को पढ़ा और उस युवक को दरबार में बुलाया। वो युवक डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने चोरी की है? युवक ने सिर झुकाया और कहा, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि कोई सुन नहीं रहा तो मैं चुप रहा। मैंने हार मान ली थी। अर्जुन उठे, जनता की ओर देखा और बोले, राज्य की सबसे बड़ी विफलता तब होती है जब निर्दोष व्यक्ति न्याय के लिए अपनी आवाज खो देता है। उस युवक को सम्मान सहित मुक्त किया गया और जो सिपाही झूठा प्रमाण लाए थे उन्हें निष्कासित कर दिया गया। ये न्याय देख उज्जैन की जनता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कुछ वर्षों बाद एक वानप्रस्थ वस्त्रधारी तपस्वी नगर में आया। उसके शरीर पर समय की छाया थी, पर नेत्रों में संतोष था। ये कोई और नहीं, स्वयं राजा जयसिंह थे। उन्होंने देखा उज्जैन अब पहले से भी अधिक समृद्ध, शांत और न्यायपूर्ण हो चुका है। एक वृद्ध महिला ने तपस्वी से पूछा, क्या आप भी अर्जुन के राज्य में न्याय मांगने आए हैं? जयसिंह की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं अर्जुन के न्याय को देखने आया हूं और अब मुझे यह जानकर शांति है कि मैं भले ही सम्राट नहीं बन सका, लेकिन मेरे पुत्र ने धर्मराज बनकर उज्जैन को स्वर्ग बना दिया। वो रात जब अर्जुन ने अपने पिता का स्वागत किया, तब न कोई सिंहासन था, न कोई सम्मान समारोह, केवल एक पुत्र अपने पिता के चरणों में झुका हुआ था। कभी जो भविष्यवाणी एक श्राप की तरह जय सिंह के सिर पर मंडरा रही थी, अब वही भविष्यवाणी एक गहन बोध और परिवर्तन का माध्यम बन गई। साधु की वाणी झूठी नहीं थी। तेरा अंत तेरे पुत्र के हाथों होगा, पर वो अंत मृत्यु का नहीं, अहंकार, भय और अधर्म का था। और उस अंत से जन्मा एक नया युग, धर्म, प्रेम और सेवा का। राजा अर्जुन के राज्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया। वहां न कोई करदमन था, न युद्ध, न दमन। विद्या, संस्कृति और अध्यात्म का पुनर्जागरण हुआ। उज्जैन के विश्वविद्यालयों से ऐसे विचारक निकले जिन्होंने पूरी आर्यवर्त को ज्ञान से आलोकित किया। राजा अर्जुन एक ऐसे शासक बने जिनकी तलवार से ज्यादा लोग उनकी वाणी और न्याय से डरते और सम्मान करते थे। साथियों, ये केवल उज्जैन की कथा नहीं है, ये मनुष्य की आंतरिक यात्रा की कथा है, जहां भय से विश्वास की ओर, अहंकार से सेवा की ओर और युद्ध से शांति की ओर एक राजा बदलता है तो एक संपूर्ण राष्ट्र भी बदल जाता है। सच्चा सम्राट वही होता है जो अपने भाग्य से नहीं डरता, बल्कि उसे कर्म से बदलने का साहस रखता है।